हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। तो इससे पहले हमने बसंत पाठ्य पुस्तिका के कुछ चैप्टर पढ़े और आज से हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके आगे की क्लासेस में भी आप पढ़ने वाले हैं इसको। और यहाँ पर हम संधि को बड़े डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको क्लास 7 8 में दिक्कत ना आए। तो संधि देखिए क्या होता है। संधि जो है, व्याकरण में संधि का अर्थ दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार से होता है। यानी कि जब दो या दो से अधिक जो है ध्वनियां या वर्ण एक दूसरे से जो है मिलते हैं और मिलने के बाद जो परिवर्तन आ जाता है। अब ये परिवर्तन कैसे आता है, इस परिवर्तन के भी हम यहाँ पर नियम आपको बताएंगे। तो इन परिवर्तन से जो विकार आता है, यानी कि जो परिवर्तन आ जाता है दो वर्णों के मेल से, उसे संधि कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर रमा धन ईस। तो रमा धन ईस दो शब्द हैं। अब इनका हमने क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दो शब्दों को। अब जोड़ने से यहाँ पर क्या हो जाता है, जो प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के साथ जो है जो संधि होती है, उससे कुछ परिवर्तन आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रमा में जो अंतिम वर्ण है वो माँ है, और ऐसे ही ईश में प्रथम वर्ण जो है आपका ई है, बड़ी ई है। तो अब इन दोनों को जब आप जोड़ते हैं, माँ में किसका उच्चारण आ रहा है, हमने इससे पहले वर्ण विचार पढ़ा था और वहां पर आपको डिटेल में बताया था कि सभी शब्द जो है, सभी व्यंजन जो है स्वरों के मिल से बने होते हैं और इन स्वरों का उच्चारण उसमें आता है। अब यहाँ पर आप माँ देख रहे हैं, जो अंतिम वर्ण रमा में माँ आ रहा है, उस माँ में आ का उच्चारण आ रहा है। इस माँ में किसकी मात्रा लगी हुई है, आ। जब इसको आप इसका भी आप क्या करेंगे, तोड़ेंगे, इसको भी वर्ण विच्छेद करेंगे, तो माँ को आप कैसे लिख पाएंगे, मौ हलंत के साथ धन आ, अर्थात इसमें आ का उच्चारण आ रहा है। समझ पा रहे हैं। अभी अभी मैं आपको नोट में भी बताऊंगी, तो वहां पर डिटेल में हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल हमें ये देखना है कि कैसे जो है एक दो शब्द मिल रहे हैं। अब यहाँ आप देखिए रमा में अंतिम वर्ण क्या है, आ है। ठीक है, तो हमने आ धन ई, आ धन ई प्रथम वर्ण दोनों को जोड़ने से यहाँ पर ए हो गया है। अब ये ए कैसे हुआ, इसको तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस, आगे की जो क्लासेस होंगी उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन अभी देखिए, अर्थात इस माँ और ई को जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर ए बना। अब ये ए जो है किस व्यंजन पर लगेगा, किस पर, मो पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया है, र तो ऐसे ही है और सौ में, र और सौ में हमने कोई परिवर्तन ही नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण को और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को ही हमने क्या करना है, उनमें विकार लाना है, उनमें परिवर्तन लाना है, उनकी हमने संधि करनी है। दो वर्णों के बीच जो संधि होती है, दो या दो से अधिक जो ध्वनियों या वर्णों के में जो परस्पर मेल होता है, यानी कि वो दोनों आपस में जब जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद उनमें परिवर्तन आ जाता है ना। जब आ और ई जुड़ेंगे तो उसमें कुछ परिवर्तन आएगा। वो परिवर्तन कैसे आएगा उसको हम आगे के जो टॉपिक है उनमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया है, ए, ये ए किसमें लगा, मो पर। ठीक है, ऐसे ही और शब्द भी हैं, जैसे गिरी धन इंद्र, तो गिरिंद्र हो गया, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आ गई रॉ पर। ठीक है, और ये री छोटी ई और ये अंक ये जो है आपका, ये यहाँ से हट गया है। पर धन उपकार परोपकार, अभी आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपने और जो सभी शब्द देखे हैं, इति धन आदि इत्यादि, सदा धन एव सदैव, सु धन आगत स्वागत। तो इन शब्दों में आप देख पा रहे हैं, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि अर्थात अंतिम वर्ण या ध्वनि एक ही बात है। ठीक है, अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द के प्रथम ध्वनि के परस्पर मेल से परिवर्तन या विकार आ गया है। अब इसी परिवर्तन या विकार को हम क्या कह रहे हैं, यही आपकी संधि कहलाती है। अर्थात अब आप यहाँ पर संधि की परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दो, दो वर्णों अथवा ध्वनियों के परस्पर मेल से उनकी मूल रूप में परिवर्तन या विकार संधि कहलाता है। चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे, हेडिंग डालेंगे संधि, और यहाँ पर आप लिखेंगे जो ये
पिंक बॉर्डर में लिखा हुआ है, इसको आप लिखेंगे। ठीक है, दो वर्णों अथवा ध्वनियों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में उत्पन्न विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। ठीक है ना, जब आप क्या करते हैं, दो वर्णों को या दो ध्वनियों को परस्पर आपस में जोड़ते हैं तो उनके मूल जो शब्द होता है, मूल रूप में जो है क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। चलिए इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। अब इससे पहले जब आपने क्या किया था, ये तो शब्द, दो शब्दों को जोड़ना हुआ। अब जब हम क्या करते थे, मैंने आपको वर्ण विचार में वर्णों को कैसे तोड़ा जाता है ये सिखाया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिए, तो एक नोट करके आप लिखेंगे कि संधि केवल दो ध्वनियों अर्थात स्वर या ध्वनियों के बीच होती है। संधि केवल दो ध्वनियों, स्वर या व्यंजन के बीच होती है। अब यहाँ पर आगे लिखेंगे शब्दों के बीच नहीं। संधि होते समय ध्वनियों में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि शब्द में परिवर्तन नहीं होता है, किसमें होता है, ध्वनियों में या इसमें व्यंजन या स्वर में। ठीक है ना, चलिए जल्दी से भी लिखेंगे नोट करके। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा, दो वर्णों या ध्वनियों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तन या विकार आ जाता है, उसे हम संधि कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद क्या होता है, हमने वर्ण विच्छेद किया था। क्या किया था, वर्ण विच्छेद। यहाँ पर जैसे मैं म लिख रही हूँ, या फिर मैं आपको यहाँ पर, हमने क्या कहा था, जब हम वर्ण विच्छेद कर रहे थे तो मैं यहाँ क लिख रही हूँ। अब मैंने क्या कहा था, ये जो व्यंजन है ना, ये क्या होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वतंत्र नहीं होते हैं अर्थात इसमें जो है कुछ ना कुछ और स्वर जुड़े होते हैं। अब ये जो क आप देख रहे हैं व्यंजन, ये जो है किसी न किसी स्वर के मेल से आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। इन व्यंजनों को आप स्वतंत्र रूप में इस प्रकार से लिखते हैं, इसके नीचे हलंत लगाया जाता है, क ख ग घ और अंग, ऐसे ही। ठीक है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको आप जब क लिखते हैं तो ये क कब होता है, जब ये किसके साथ, अ के साथ जुड़ जाता है, तब ये जो है क हो जाता है। जानते हैं आप, इसी को आप क्या करते हैं, जब आ के साथ जोड़ते हैं तो ये आपका का हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही इसी को जब आप इ के साथ जोड़ते हैं तो ये आपका कि हो जाता है। अर्थात इन व्यंजनों को आप क्या करते हैं, किसी न किसी स्वर के साथ जोड़ा जाता है, इस प्रकार से। और जब आप इसको तोड़ेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मी, तो इसको मैं तोड़ूंगी कैसे, इसको किस प्रकार से तोड़ा जाएगा, कैसे तोड़ा जाएगा, मौ को हलंत के साथ लिखेंगे और छोटी ई की मात्रा लगी है तो यहाँ पर छोटी ई को हम इस प्रकार से लिखते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, यानी कि जो ये मात्राएं हैं ना स्वरों की, स्वरों को आप मात्राओं के रूप में लिखते हैं। क की कोई मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन वो व्यंजनों के जो हलंत हैं उसको वो हटा देता है, ये हम जान चुके हैं। अब यहाँ पर हमने संधि तो पढ़ ली है, लेकिन संधि के बाद यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि संधि विच्छेद भी होता है। जिस प्रकार से हमने वर्ण विच्छेद किया, ऐसे ही संधि का भी विच्छेद होता है। विच्छेद का मतलब पुनः उस शब्द को तोड़ देना, जैसा हमने उसको जुड़ाया था ऐसे ही उस शब्द को हम तोड़ देंगे। जैसे अधिकांश जो शब्द है वो अधिक धन अंश से मिलकर बना है, अब इसको फिर से तोड़ेंगे तो जो हमने क्या किया था, जो परिवर्तन, अब हमें पहले हमें संधि करनी आना चाहिए और संधि करने के बाद हम इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होता है, दो वर्णों के परस्पर मेल से बने नए शब्द को पुनः पहले वाली स्थिति में लाना संधि का विच्छेद कहलाता है। जैसे हमने वर्ण की बात की थी, अभी सीखेंगे इसके बाद संधि विच्छेद करना। अब देखिए इसके बाद देखिए संधि के भेद, अभी पहले हम संधि जानेंगे फिर हम विच्छेद करेंगे। तो संधि के यहाँ पर तीन भेद बताए गए हैं, जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लेंगे। संधि के तीन भेद बताए गए हैं। पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा है आपका व्यंजन संधि, तीसरा है आपका विसर्ग संधि। जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे। संधि के तीन भेद बताए गए हैं,
पहला इस प्रकार से फ्लो चार्ट बना करके आप इसको लिख लेंगे। स्वर संधि संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 संधियों की यहाँ पर बात हुई है। चलिए अब इसके बाद पहला आप हेडिंग डालेंगे स्वर संधि। अब इसमें हम नियम जानेंगे किस प्रकार से ये विकार आता है। चलिए स्वर संधि क्या होता है? दो स्वरों के परस्पर मेल से, यानी कि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं। स्वर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? स्वर अ से और औ तक होते हैं, ठीक है ना। अंग और अह को हम अयोग वाह कहते हैं, ठीक है, जिसमें एक अनुस्वार और एक अनुनासिक होता है, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, क्या कहा है? संधि के 3 भेद बताए हैं। पहला आपका स्वर संधि है, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होता है? दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि पर धन अधीन, तो क्या हो जाएगा? पराधीन। अब यहाँ पर क्या हुआ है? अ धन अ, दोनों ही स्वर हैं। अब देखिए स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। जो विकार, जो परिवर्तन आया था, उन परिवर्तन का क्या नियम है वो अब हम इसके भेद में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला है स्वर संधि। स्वर संधि के भी भेद बताए गए हैं 5। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लेंगे। स्वर संधि के 5 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। चलिए इसे जल्दी नोट डाउन करेंगे, इसके बाद हम जानेंगे दीर्घ संधि के बारे में। चलिए अब पहली जो संधि है स्वर संधि की, पहला है इसका भेद दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। चलिए अब इसको आप जल्दी से इसकी परिभाषा लिख लेंगे कि यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद, ह्रस्व क्या होता है? अ इ उ, और दीर्घ क्या होता है? आ ई ओ। ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर हो जाता है। दोनों के मेल से क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर हो जाता है। जल्दी से इसे लिख लेंगे। चलिए इसको हम नोट में भी पढ़ लेंगे। चलिए लिख लिया आपने। चलिए हमने क्या कहा था? पहला है आपका स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि। और स्वर संधि का भी पहला जो भेद है वो है आपका क्या? दीर्घ संधि। इसका भी पहला भेद है दीर्घ संधि, ठीक है। स्वर संधि, स्वर संधि का भी पहला भेद है दीर्घ संधि। अब देखिए मैं आपको ह्रस्व या दीर्घ वाली बात नहीं बताती हूँ,
मैं आपको क्या कह रही हूँ, ये है और अ के बाद यदि आ जाए तो इनके मेल से जो है आ हो जाता है। और यदि मैं कहूँ अ के बाद यदि अ भी आए तब भी वो आ ही हो जाता है। इसके बाद आ आए, आ के बाद यदि अ आए तब भी वो आ हो जाता है। और आ के बाद यदि आ भी आए तो वो भी जो है आपका आ ही हो जाता है। बस इतनी सी बात मैं आपको कहूंगी दीर्घ संधि में। दूसरी बात मैं आपको यहाँ ये बताऊंगी, ई धन ई, छोटी ई और छोटी ई दोनों का मेल जब आप करेंगे तो इन दोनों के मेल से भी आपका बड़ी ई बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए छोटी ई और बड़ी ई के मेल से, सॉरी, इन दोनों के मेल से भी आपका क्या हो जाएगा, बड़ी ई ही बनेगा। और यदि आपके पास पहला बड़ी ई आ जाए पहले और इसके बाद छोटी ई आए तब भी वो बड़ी ई ही हो जाना है। और यदि ऐसा हो ई और ई अर्थात बड़ी ई और बड़ी ई, तो इन दोनों के मेल से भी वो हमेशा ही बड़ी ई बन जाएगा। और ये इससे थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जल्दी से इसको लिखना भी है। और तीसरा नियम यहाँ पर क्या कहा गया है, ओ धन उ, वो भी बड़ी ऊ हो जाता है। ओ धन उ, इन दोनों के मेल से भी बड़ा ऊ हो जाएगा। बड़ा ऊ और छोटा ऊ, यानी कि पहले बड़ा ऊ आए और बाद में छोटा ऊ आए तब भी आपका ऊ ही हो जाना है। और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, ये भी ऊ हो जाता है। अब देखिए कितना इजी है। अब ये ह्रस्व दीर्घ नहीं समझ में भी आता है तो इतनी सी बात आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर ह्रस्व क्या है, अ, ए और ओ, ये ह्रस्व है। ठीक है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि ह्रस्व क्या है और दीर्घ क्या है। ठीक है, और दीर्घ क्या है, आ, ई और उ। ठीक है, इसको लिख लेंगे कि अ धन आ बराबर आपका क्या हो जाता है, आ होता है। अ और अ का मेल हो तो वहां पर भी आपका आ ही हो जाता है। अ और आ और अ जुड़े तब भी आ हो जाता है। देखिए चाहे आगे ह्रस्व आए या दीर्घ आए, पीछे कुछ भी आए, अ या आ के दोनों और आप उसको उलट पलट सकते हैं। अ या आ के मेल से हमेशा ही आ बनता है। ए या ई के मेल से हमेशा ही बड़ी ई बनता है। और उ और ऊ के मेल से हमेशा ही बड़ा ऊ बनता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है ना, तो हमेशा ही वो क्या आ जाएगा, दीर्घ संधि में परिवर्तित हो जाएगा। उसे दीर्घ संधि कहेंगे। अब शब्दों एक एक दो उदाहरण हम यहाँ पर इस पे करेंगे और उसके बाद हम शब्दों को कैसे पहचानेंगे इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, सीधे शब्द देखकर भी हमें समझ में आना चाहिए। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मत धन अनुसार, दो शब्दों को जोड़ रहे हैं, मत धन अनुसार। ठीक है, चलिए मत धन अनुसार। अब यहाँ पर आप देखिए बच्चों, मत का अंतिम वर्ण क्या है, तो है, और इसका प्रथम वर्ण क्या है, ओ है। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में हम समझेंगे, यानी कि हमें तो और ओ को जोड़ना है। हमें क्या करना है, तो और ओ को जोड़ना है। तो और ओ को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो का फिर हम तोड़ेंगे ना, क्योंकि तो अभी किस में है, तो अभी व्यंजन में है। इस तो को भी यदि आप जोड़ें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त धन अ धन अ। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ नियम है यहाँ पर कि और अ को जोड़ने से आ हो जाता है। यहाँ पर हमने पढ़ा था और अ को जोड़ने से आ हो जाता है। ठीक है, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब यदि ये उच्चारण नहीं किया जा सकता लेकिन अ के साथ हम कर रहे हैं, आ। अब देखिए वर्ण विच्छेद में वर्ण जब आप इन दोनों वर्णों को जोड़ेंगे, इस हलंत वाले तो को इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ता।
अर्थात इन दोनों के मेल से यहाँ पर हो गया है ता। ठीक है, इन दोनों के मेल से क्या हो गया है ता। अर्थात म के बाद आप ता लिखेंगे, उसके बाद सारे शब्द वैसे ही लिखने हैं जैसे यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो क्या हो जाएगा, मतानुसार। ठीक है, इसका संधि क्या हो जाएगा, मतानुसार। इसको जरूर लिखिए। ठीक है, मतानुसार। दूसरे शब्द की मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे गज धन आनंद। ठीक है, गज धन आनंद। चलिए, हमने क्या कहा, हम अंतिम वर्ण को और प्रथम वर्ण को जोड़ते हैं। ठीक है, यदि अब आपको समझ में आ गया तो हम जानते हैं ज में अ का उच्चारण आ रहा है, अर्थात इसमें क्या है, इसमें अ है, क्योंकि हमें दो स्वर निकालने हैं। यहाँ से स्वर को स्वर के साथ जोड़ना है, क्योंकि संधि भी तो आपकी स्वर ही है। क्या कहा है, जब आप स्वर को स्वर के साथ जोड़ते हैं तो यहाँ से आप स्वर कैसे निकालेंगे, इस जॉ में कौन सा स्वर है, इस जॉ में अ स्वर है। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो देखिए, क्योंकि इन दोनों वर्णों को जोड़ना था। ठीक है, तो पूरा ही लिख लीजिएगा शुरुआत में। धीरे धीरे हम इसको प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो फिर हम, अब इस जॉ को कैसे तोड़ते थे, वर्ण विच्छेद में आपने किया है इस प्रकार से। ठीक है, अब आप जानते हैं अ और आ का मेल होने से आ हो जाता है, दो स्वर यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो इस जॉ को हलंत के साथ छोड़ेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे आ। अब इसको जब जोड़ते हैं तो ये भी हो जाता है जा। अर्थात इन दोनों के मेल से, इन दोनों के मेल से क्या परिवर्तन आया, आ की यहाँ पर हो जाएगा जा। तो अब हमने क्या करना है, हमने पहले के शब्दों को और अंतिम शब्दों को छेड़ना नहीं है, हम लिखेंगे गजानन। चलिए, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको आपने लिख लिया, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिएगा। एक और यहाँ पर हम उदाहरण की बात करेंगे। चलिए, इसको आपने नोट डाउन कर लिया तो मैं इसको रफ कर दूं। ठीक है, चलिए, थर्ड है इसका, सीमा धन अंत। सीमा धन अंत। चलिए, अब सीमा में अंतिम वर्ण माँ है, इसमें क्या है, अ है, और आप जानते हैं अगर हम इसको ऐसे ना लिखें, ऐसे लिखें, सीमा में अंतिम वर्ण माँ है, माँ में कौन सा स्वर है, आ का स्वर जुड़ा हुआ है, और इसमें औज है, औ स्वर है। ठीक है, औ धन आ, आ धन औ क्या हो जाता है, आ हो जाता है, ये हमने यहाँ पर पढ़ा था, आ धन औ भी आ होता है। तो अब आप क्या करेंगे, इस मौ में आ की मात्रा लगा देंगे, और देखिए यहाँ पर क्योंकि अंत क्या है, इसमें पहले से अंक की मात्रा है, ठीक है ना, इसको तो आपने लगाना ही है, तो इसका संधि क्या हो जाएगा, सीमांत। इसके बाद एक और करेंगे यहाँ पर, जिसमें दोनों ही आपके आ जाते हैं, और फिर हम यहाँ पर, चलिए, विद्या धन आलय। विद्या धन आलय।
अब देखिए संधि किस में करनी है, अंतिम वर्ण में और प्रथम वर्ण में। इसमें क्या है, या है, डिटेल में लिखूं, आ है, ठीक है। अब या में कौन सा स्वर है, इसको भी आप तोड़िए, इसका भी वर्ण विच्छेद कीजिए। तो ये भी आपका य धन आ, धन आ। और हम जानते हैं दो स्वर जुड़ते हैं, आ धन आ क्या हो जाता है, वो फिर से आ हो जाता है, अर्थात आप इसको आ लिख देंगे। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा या। तो यानी कि इन दोनों वर्णों के मेल से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ या आया है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जो आगे के शब्द और पीछे के शब्द हैं उन पे आपको नहीं छेड़ना है। विद्या और लय तो पहले से था। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इन स्वरों को जोड़ते हैं, ठीक है। इसको भी आप लिख लेंगे। तो ये हमने देखिए पहले हम अ और आ को जोड़ा तो आ बन गया था, अ और अ को जोड़ा तो आ बना। ऐसे ही आ धन अ हो जाएगा आ, और आ धन आ भी आ ही होता है। तो इन सभी के हमने उदाहरण भी पढ़ लिए हैं। चलिए इसको जल्दी लिखेंगे। अब हम इ वाले कुछ उदाहरण यहाँ पर देखेंगे। चलिए हम कर चुके हैं। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई शब्द हमारे पास यहाँ पर है, अभी धन इष्ट, ठीक है। ये कोई शब्द है, अभी धन इष्ट। अब आपने करना क्या है, अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण के संधि करनी है। मैं डिटेल में से लिख रही हूँ कि आप किस प्रकार से इसको तोड़ रहे हैं। भी धन, ये तो स्वर ही है, इससे हमने स्वर को अलग करना है। तो स्वर अलग करेंगे तो ये भाव इस प्रकार से आ जाएगा, और यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि मात्रा के रूप में जुड़ी होती है ना ये दोनों से, ठीक है। अब यहाँ पर ई धन ई, दो स्वर जुड़ेंगे तो क्या हो जाता है, इन दोनों के मिलान से आपके पास बड़ी ई आ जाती है, ठीक है। तो अब भौ के साथ इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा भी, अर्थात इन दोनों को जोड़ने के बाद आपके पास यहाँ पर भी आ गया है। अर्थात अब आप इसको लिखेंगे अ भी इष्ट, ठीक है। चलिए इसको जल्दी लिखिए। इसके बाद यहाँ दूसरा शब्द है प्रतिधन इच्छ, प्रतिधन इच्छ। तो चलिए इसको आप कीजिए, कोशिश कीजिए कैसे किया जाएगा इसको, प्रतिधन इच्छ। तो बताइए यहाँ पर कौन सा स्वर यहाँ पर आ रहा है, प्रति धन इच्छ। यहाँ आप जानते हैं अंतिम वर्ण में ति धन ई, इन दोनों को जोड़ा, ये तो स्वर है, इससे हमें स्वर को निकालना है। तो ये हो जाएगा तो हलंत के साथ धन छोटी ई, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ से हमें क्या निकालना है, स्वर को निकालना है, ठीक है। अब धन ई, और हम जानते हैं ए धन ई भी क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पर ई धन ई क्या हुआ था, ए धन ई क्या हुआ था, बड़ी ई। तो यहाँ पर भी छोटी ई और बड़ी ई जब मिल जाते हैं तो तब भी वो बड़ी ई ही बनता है, अर्थात तो धन बड़ी ई, ठीक है। और इस पर अब आप क्या लगा देंगे, बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, अर्थात इन दोनों की जब संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा, ठीक है।
चलिए इसको नोट डाउन कर लिया आपने, इसे रफ कर दें। चलिए इसको मैं रफ कर दूं। इसके बाद देखिए नारी धन ईश्वर, नारी धन ईश्वर। तो नारी और ई यानी कि रॉ, रॉ पर बड़ी की मात्रा है, तो इन दोनों को जोड़ना है, री धन ई। फिर से स्वर निकालेंगे, र धन बड़ी ई, धन बड़ी ई। अब यहाँ पर बड़ी ई और बड़ी ई भी ई ही होता है, अर्थात इस पर जोड़ेंगे तो ये आपका री हो जाएगा। इन दोनों की संधि क्या हो जाएगी, ना को आपने ऐसे ही लिखना है, इन दोनों के मेल से फिर से री आ गया है, तो ये आपका री हो गया है। बाकी पीछे के शब्दों को आपको नहीं छेड़ना था, तो इसको आप जैसा है वैसा ही लिखेंगे, नारीश्वर। ठीक है। अब इस प्रकार से आप जो है इसके भी आपकी नोटबुक में या बुक में देखना, आप यहाँ पर आपके ये नियम भी होंगे। आपको क्या करना है, उन शब्दों से स्वर निकालने हैं और उन दोनों स्वरों को जोड़ करके यहाँ पर आपको नियम दिखा दिए, चाहे ई है या बड़ी ई है, दोनों के मेल से हमेशा बड़ी ई हो जाता है। ओ या आ के बाद कुछ भी आए, ओ या आ हमेशा ही आपका आ हो जाता है। ऐसे ही उ या ऊ के बाद कुछ भी आए, ऊ या ऊ, तो वो हमेशा बड़ी ऊ ही हो जाता है। तो यहाँ पर आपका दीर्घ स्वर आता है हर कंडीशन में। ठीक है। तो ये था हमारा स्वर संधि का पहला भेद, जो आपका दीर्घ संधि है। इसके ऊ वाले उदाहरण हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।